जय हिंद दोस्तों, आपका एक और नए सेशन में आपका स्वागत है। आइए हम इतिहास को आगे समझते हैं और जानते हैं आगे क्या है। देखिए, अब हम जानेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। जो विदेशी यात्री भारत में आए थे उनके द्वारा भारतीय इतिहास के बारे में क्या क्या जानकारियां प्राप्त हुई, उनके बारे में हम जिक्र करते हैं। तो सबसे पहला बात आता है कि यूनानी रोमन लेखक, जो यूनानी और रोमन लेखक जो थे उनमें कौन कौन से लेखक भारत में आए और उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी और क्या क्या जानकारियां दी, उसके बारे में समझते हैं। तो इसमें इसके क्रम में सबसे पहला क्रम आता है डेसियस का। डेसियस जो टेसियस है, टेसियस जो है आपके, ये ईरान का राजवैद्य था। कहाँ का? ईरान का राजवैद्य था। जो टेसियस था ईरान का राजवैद्य था, मतलब कि वहाँ का एकदम डॉक्टर था, सबसे फेमस राज परिवार का डॉक्टर था। और भारत से संबंधित आश्चर्यजनक कहानियां इन्होंने जो पुस्तक टेसियस लिखा है, इसमें आश्चर्यजनक कहानियां लिखी है भारत के बारे में ना, जिसमें बिलीव जल्दी किया नहीं जा सकता, ऐसी ऐसी कहानी तो लिखा है। दूसरे में जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक रूप से माने जाते हैं वह है हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस को भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका। नाम क्या था? हिस्टोरिका। इस हिस्टोरिका में पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व भारत और फारस के क्या क्या संबंध थे, इनमें विशिष्ट मतलब क्या तो बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है इसके हिस्टोरिका नामक पुस्तक में, जो हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया है। अगला 3 नंबर आता है, इसमें कई प्रकार के लेखक जो सिकंदर के साथ भारत में आए थे ना, उसमें आता है निरियाकस, आता है अर्नेसी क्रप्स आता है, फिर आपका एस्ट्रियोबुलस आता है। ये तीनों जो थे इस सिकंदर के साथ भारत में आए थे ना। इन्होंने भी अन्य जानकारियां उस समय की भारत की स्थिति के बारे में बताया। उसके बाद आता है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। सेल्यूकस निकेटर जो था सिकंदर का सेनापति था ना। मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और अपनी इंडिका नाम की एक पुस्तक लिखी। इंडिका नाम की एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में इन्होंने समाज और संस्कृति के बारे में बताया। जो मौर्य युगीन जो संस्कृति थी, समाज था, उसके बारे में इंडिका पुस्तक में बताया है। और अगला आता है कि डायोनीसियस जो था अशोक के दरबार में, सबसे पहला बात कि अशोक के दरबार में आया था कौन? तब मिस्र के जो राजा थे टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। किसका? फिलेडेल्फस का राजदूत था ना। इसने ये अशोक के दरबार में आया था और उस समय की जो स्थिति थी उसके बारे में अपनी पुस्तकों में लिखा है। उसके बाद आता है टालमी जो था भारत का भूगोल, समझिए तो भारत का भूगोल लिखने का, भारत का भूगोल नाम की एक पुस्तक लिखी, उसी में भारत का जिक्र किया था टालमी ने। और 7 नंबर में बात था प्लीनी जो था, इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नाम की एक किताब लिखी। इसी में भारत के इतिहास के बारे में उस समय की जो स्थिति पे की। अब हम देखते हैं चीनी लेखक के बारे में। जो चीन से आए हुए जितने भी लेखक, दार्शनिक, जितने भी विद्वान लोग थे, उन्होंने भारत के बारे में क्या क्या लिखा और किन किन पुस्तकों में लिखा। तो सबसे पहला नाम आता है फाह्यान का। किसका था? फाह्यान का। यह गुप्त काल में आया था। उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय राजा थे गुप्त काल में, उनके काल में आया था। उस समय उन्होंने मध्य प्रदेश कि समाज और समाज का अध्ययन किया और उसकी संस्कृति के बारे में जाना और इन समाज और संस्कृति का विवरण अपने पुस्तक में दिया। उनके अनुसार
कहा जाता है कि जो जनता थी, मध्य प्रदेश की जो जनता थी वह बहुत सुखी और समृद्ध थी। ऐसा कहा जाता है उस समय कि मध्य प्रदेश की जनता सबसे सुखी और समृद्ध थी। किसके द्वारा? फायान के द्वारा। इनकी पुस्तक है फो क्यू की, इनके द्वारा लिखा गया फो क्यू की। और दूसरे नंबर में आता है संयुगन। संयुगन ये ना 518 ईस्वी में भारत है, कहाँ है भारत? 518 ईस्वी है, 518 ईस्वी में। और तीन साल भारत में रहे और जो है बौद्ध ग्रंथ की जो प्रतियां थी, जो प्राप्तियां थी, उसको एकत्रित करने का काम इन्होंने किया था। संयुगन कथी करे थे? 518 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 518 ईस्वी में भारत वह आए थे, 518 ईस्वी में आए थे। और जो है 3 साल रहकर खाली बौद्ध धर्म की जो प्राप्तियां थी उनको एकत्रित किए थे ना। अब उसके बाद का ह्वेंसांग का जी, ह्वेंसांग की सबसे पहले बात इसका जो पुस्तक है सी यू की है। पुस्तक का नाम क्या है? सी यू की। इसमें लगभग 138 देशों का विवरण दिया गया है। इसमें सी यू की में 138 देशों का विवरण है। अगर इनका जिक्र किया जाए सबसे पहले तो कब आए थे? तो हर्षवर्धन के काल में आए थे। उस समय भारत का राजा हर्षवर्धन था। यह चीन से लगभग 629 ईस्वी में चलना प्रारंभ किया। लगभग 1 साल बाद भारत पहुंचे। जब भारत पहुंचे तब भारत का एक भारतीय राज्य था कपिसाला। सबसे पहले कपिसाला ही पहुंचे और पहुंचने के बाद 15 साल भारत में उन्होंने रहा, अध्ययन किया नालंदा विश्वविद्यालय में। जब अध्ययन नालंदा विश्वविद्यालय में किए, उसमें जो आचार्य जो थे, कुलपति जो थे नालंदा विश्वविद्यालय के, आचार्य शीलभद्र थे। आचार्य शीलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हुआ करते थे इनके काल में ना। और 15 साल अध्ययन करने के बाद बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बाद इन्होंने लगभग 645 ईस्वी में फिर पुनः चाइना लौट गए। अब आ जाता है ईत सिंह। कब आता है? ईत सिंह का। तो ईत सिंह जो थे ये भी भारत आए थे। अब भारत आए थे ईत सिंह, तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और जो है अन्य विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। इन्होंने विशेष बात तो नहीं लिखी। नालंदा विश्वविद्यालय किसका? नालंदा विश्वविद्यालय का। फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय का इन्होंने अपने पुस्तकों में जिक्र किया है। अब हम देखते हैं अगले लेखकों को। अब हम समझेंगे अरबी लेखक के बारे में। अरबी लेखक में 2 लेखक सबसे फेमस है। पहले का अल बरूनी, दूसरा का इब्न बतूता। अल बरूनी और इब्न बतूता। अल बरूनी जो है महमूद गजनी के साथ भारत में आया था। किसके साथ आया था भारत में? महमूद गजनी के साथ भारत में आया था। इसका किताब है, अच्छा सा नाम है किताब उल हिंद, या इसी का नाम है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद। इसमें ना है धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों, भार माप, सामाजिक जीवन के बारे में लिखा गया है। जो उस समय की स्थिति थी। इब्न बतूता की जो पुस्तक है रिहला, इसमें 14वीं सदी के भारतीय उपमहाद्वीप में जितने कंडीशन थे उन सब कंडीशन को, सामाजिक आर्थिक सभी कंडीशन को दिखाया गया है। और नाम लेखक में आता है तारानाथ। तारानाथ जो था तिब्बती लेखक था। इसका 2 किताब था, कंगयूर और तंगयूर। कंगयूर और तंगयूर ना। एक बात और आगे इब्न बतूता। देखिए इब्न बतूता रिहला पुस्तक लिखा था और इसने भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में लिखा है अपने रियाला में। और उस समय जो मोहम्मद बिन तुगलक जो था, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान हुआ करता था। तो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक। इसको ना बहुत पसंद आया कौन? इब्न बतूता। इब्न बतूता से प्रभावित हुआ ना। इब्न बतूता से प्रभावित हुआ तो इसको बुलाया और दिल्ली का काजी बनाया। क्या बनाया? दिल्ली का काजी। काजी मतलब होता है न्यायाधीश। तो दिल्ली का काजी इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक
ने बनाया था। और ये बात हो गया, हमने देख लिया है तारानाथ के बारे में। अब लास्ट जो है मार्को पोलो है। मार्को पोलो 13वीं सदी के अंत तक, 13वीं सदी के जो अंतिम समय था उस समय आया था। यह क्यों आया था? पांड देश की यात्रा पर आया था। पांड देश की यात्रा पर भारत में यह आया था। हमने अभी तक पुस्तकों के बारे में देखा है, लेखकों के बारे में देखा। अब हम अगले क्लास से देखेंगे पुरातत्व,